नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नव वर्ष 2025 की आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एक नेता हैं संजय राउत। शिवसेना के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पर बहुत बड़बोले हैं। जब बोलते हैं तो भाषा की मर्यादा को तोड़ देते हैं। राजनीति में जो भाषा की मर्यादा है उसका हमेशा ध्यान रखा जाता है बोलते समय, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और संजय राउत ऐसे ही नेता हैं जो भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, और वो जब भी बोलते हैं तो उनके चेहरे से ऐसा लगता है जैसे घमंड उनके अंदर भरा हुआ है। वो चाहे फिर किसी की बात कर रहे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो नरेंद्र मोदी की, या फिर वो गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहे हो, या फिर जो निर्दलीय सांसद थी नवनीत राणा, उनके बारे में भी उनके बयान आपने सुने हैं। कंगना रनौत, उनके बारे में भी उनके बयान आपको पता होंगे कि वो कैसे कैसे बयान देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, नोटी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। भाषा की मर्यादा रखते नहीं है, बहुत ही बड़बोले नेता हैं। उनके बारे में एक खबर आई है कि संजय राउत की कुटाई कर दी है किसी ने। आप यकीन मानो ऐसी जगह पे कुटाई हुई है कि आपको विश्वास नहीं होगा। खबर यह है कि उनकी कुटाई हुई है मातोश्री में। मातोश्री वो जगह है जो बाला साहिब ठाकरे जहां रहते थे। स्वर्गीय बाला साहिब ठाकरे, उनका परिवार मातोश्री में रहता है। अभी उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे मातोश्री में रहते हैं। और मातोश्री इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि बाला साहिब ठाकरे आज तक मातोश्री के बाहर किसी नेता से नहीं मिले हैं। मातोश्री के बारे में कहा जाता है कि जिस नेता को भी अगर बाला साहिब ठाकरे से मिलना है, उनसे मुलाकात करनी है, तो उसको मातोश्री आना पड़ेगा। बाला साहिब ठाकरे मातोश्री से बाहर किसी नेता से मिलने नहीं जाएंगे, चाहे फिर वो कितना भी बड़ा नेता हो भारत का। ये रिकॉर्ड था। हालांकि उनके पुत्र उद्धव ठाकरे ने क्या किया बाद में आप सबको पता है, कैसे दिल्ली की गलियों की खाक छानी थी। कांग्रेस के नेताओं के जो दरवाजे पर जा जाके उन्होंने गठबंधन और सीटों के बंटवारे के लिए गुहार लगाई थी। तो संजय राउत की कुटाई हुई है मातोश्री में, और वो भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के सामने। हुआ कुछ यूं कि मुंबई महानगर पालिका, बृहद मुंबई नगर पालिका या बृहद मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। तो शिवसेना के कुछ नेता, एमपी, एमएलए, कॉर्पोरेटर, निगम पार्षद, जो भी ये कार्यकर्ता जो भी थे, वो एक मीटिंग करने के लिए मातोश्री आए थे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के सामने उनके साथ। उस मीटिंग में संजय राउत भी मौजूद थे। तो जो कार्यकर्ता, नेता या विधायक या जो सांसद और जो कॉर्पोरेटर या निगम पार्षद जो भी थे, उन्होंने उद्धव ठाकरे को यह समझाने की कोशिश की कि हमको महाविकास अघाड़ी गठबंधन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती है महाविकास अघाड़ी की विचारधारा। क्योंकि शिवसेना का जो गठन हुआ था वो कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा पर हुआ है। तो वो लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे थे उद्धव ठाकरे को कि हमको अकेले महानगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहिए और महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के साथ जाने से ही हमारी पार्टी का ये हाल हुआ है। कभी महाराष्ट्र में बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत थे हम, और आज हम 10 विधायक वाली पार्टी सिमट कर रह गए हैं। ये सब समझाने की कड़ी में जब ये चर्चा चल रही थी उद्धव ठाकरे के साथ बाकी कार्यकर्ताओं से, इसी बीच में बताते हैं कि संजय राउत को गुस्सा आया और वो उन कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करने लगे, उनसे झगड़ा करने लगे कि ऐसा नहीं होगा, हमको महाविकास अघाड़ी के साथ ही जाना है। वो कार्यकर्ता और जो कॉर्पोरेटर या निगम पार्षद या एमपी, एमएलए जो थे, वो पहले से भरे हुए थे। उनको पता था कि उद्धव ठाकरे के कानों में तो इन्होंने
एक तरह से उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया है कि महाविकास आघाड़ी के साथ जाने में फायदा है। पर पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है वो इस हकीकत को जानता है, वो जनता के बीच जाता है तो उसको जवाब देना पड़ता है कि आपकी विचारधारा ऐसे कैसे बदल गई। तो और जनता या जो महाराष्ट्र की जनता है वो हिंदू हृदय सम्राट माननीय स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा पर ही शिवसेना को वोट दिया करती थी। तो जमीनी नेता जो थे वो समझा रहे थे, पर संजय राउत को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि संजय राउत के होते हुए कोई और नेता उद्धव ठाकरे को कैसे सलाह दे सकता है। बस यही मामला बिगड़ गया और यहीं पर वो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मिलकर संजय राउत को कूट दिया और अच्छे से कूटा है, कंबल कुटाई हुई है और उनको ले जाके एक कमरे में बंद कर दिया। अब कमरे में भी बंद 10-20 मिनट आधे घंटे के लिए नहीं किया गया था, पूरे 3 घंटे के लिए बंद किया गया था। और जिस दौरान उनको कमरे में बंद करने के लिए खींच के ले गए थे उसी दौरान उनको कुटाई हुई। और ये जो खबर है ना, ये जो खबर निकल कर आई है महाराष्ट्र के एक बहुत ही सीनियर अनुभवी और वेटरन जर्नलिस्ट, बहुत बड़े पत्रकार भाऊ तोरसेकर ने दी है। भाऊ तोरसेकर एक बहुत ही वरिष्ठ और माने हुए पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं महाराष्ट्र के। उन्होंने ये खबर दी है और ये खबर मैंने ममता काले के चैनल पर भी देखी थी और उन्होंने भी भाऊ तोरसेकर का ही रेफरेंस दिया था। तो संजय राउत की कुटाई अच्छे से हुई है। और संजय राउत के बारे में आप जानते हो, संजय राउत भाजपा और शिवसेना का गठबंधन तोड़वाने में सबसे बड़ा रोल था संजय राउत का। संजय राउत ने ही उद्धव ठाकरे को यह समझाया था कि आप मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार हो महाराष्ट्र में। जबकि 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 5 साल तक था देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक मुख्यमंत्री का अपना कार्यकाल पूरा किए थे। उनके ही नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जा रहा था गठबंधन में। पर इसी दौरान संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के कान भर दिए और गठबंधन को तोड़वा दिया। सबको पता है कि गठबंधन तोड़ के उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में चले गए, कांग्रेस और एनसीपी। ऐसी विचारधारा दो, एक तरफ तो कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा, एक तरफ नकली सेकुलरिज्म, उनके साथ संजय राउत ने गठबंधन करा दिया उद्धव ठाकरे का। तो ज्यादा दिन ये जोड़ी चलती नहीं है, ऐसा बेमेल जोड़ चलता नहीं है ज्यादा, और वो ही हुआ। उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बना लिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना के हाथ से पार्टी का सिंबल, असली शिवसेना होने का दावा, ये भी हाथ से चला गया। कार्यकर्ता गए, पार्टी गए, सिंबल गई, सब कुछ गया। उद्धव ठाकरे हाथ मलते रह गए और बची कुची कसर संजय राउत के बयानों ने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कर दी। सारी कसर पूरी कर दी महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों में। और उद्धव ठाकरे का जो भ्रम था कि हिंदू उद्धव ठाकरे के पीछे, महाराष्ट्र का हिंदू शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट देगा, वो भ्रम भी टूट गया। क्योंकि जो बहुसंख्यक समाज है या हिंदू समाज है महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत का, उसको यह लगता है कि कांग्रेस और एनसीपी हिंदू विरोधी पार्टियां हैं और हिंदुओं के खिलाफ ही काम करती हैं। पर संजय राउत का कुछ ऐसा जादू था कि उद्धव ठाकरे उनकी बातों में आ गए और महाविकास आघाड़ी में चले गए। नतीजा आपके सामने है कि आज शिवसेना कहां खड़ी है। आज महाराष्ट्र में शिवसेना को कोई पूछने वाला नहीं है। उनसे बड़ी ताकत तो शिवसेना जो शिंदे के उठे उसकी है, और तो और शिवसेना जो एनसीपी अजीत पवार उससे भी नीचे चली गई। अब कम से कम जो शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता मांग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि हमको महानगर पालिका का चुनाव अलग लड़ना चाहिए, गठबंधन से बाहर आना चाहिए और अकेला चलो की नीति पर चलना चाहिए। और ये बात काफी हद तक ठीक है, क्योंकि अगर शिवसेना जितनी देर महाविकास आघाड़ी में रहेगी उतना ही अपना नुकसान करेगी। कांग्रेस पे इस देश का बहुसंख्यक समाज आज भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अफवाह फैला के, कुछ झूठ परोस के, कुछ ऐसा माहौल बना के
2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सफलता, आंशिक सफलता कांग्रेस को मिल गई थी, पर वो दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुसंख्यक समाज कांग्रेस को जानता है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, हरियाणा, पंजाब या कहीं और का हो। बहुसंख्यक समाज इस चीज को अच्छी तरह समझता है। और ये बात उद्धव ठाकरे को भी अब समझ लेनी चाहिए कि शिवसेना का महाविकास अघाड़ी में रहना शिवसेना के लिए ही नुकसानदायक है, और शिवसेना जितनी जल्दी महाविकास अघाड़ी को छोड़ के बाहर निकलेगी उतने ही फायदे में रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।